जादुई पाव भाजी वाला। मुंबई की गलियों में बहुत कुछ छुपा होता है, भीड़, शोर, सपने और कभी कभी जादू भी। ये कहानी है एक छोटे से ठेले वाले की, जिसकी पाव भाजी न सिर्फ स्वादिष्ट थी, बल्कि उसमें कुछ ऐसा था जो इंसान की किस्मत बदल सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक। शुरुआत। दादर स्टेशन से कुछ दूरी पर एक पुरानी गली है, काली गली। दिन में तो यह एक आम सी जगह लगती है, लेकिन रात को जैसे ही सन्नाटा फैलता, गली के कोने पर एक चमकदार लाल रंग की गाड़ी लग जाती, राजू की पाव भाजी। लोग कहते थे कि उसकी पाव भाजी में ऐसा स्वाद है जो न सिर्फ पेट बल्कि दिल को भी भर देता है। कई बार तो लोग रोते रोते आते और हंसते हंसते चले जाते। कोई नहीं जानता था कि राजू कौन है, कहाँ से आया है। बस एक बात तय थी, वह हर दिन रात 8 बजे आता और ठीक 12 बजे चला जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2। राजू की असलियत। राजू साधारण नहीं था, असल में वह एक जादूगर था, पर उसका जादू तलवारों और मंत्रों में नहीं, खाने में था। उसे उसकी दादी से एक पुरानी रेसिपी मिली थी, जो कहती थी, जब खाना मन से बनाओ तो वो दवा बन जाता है, जब दिल से बनाओ तो जादू। राजू की पाव भाजी में वह जादू था। उसका मक्खन, उसकी मसालों की खुशबू और उसका प्यार, सब कुछ मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाते जो खाने वाले की अंदरूनी भावनाओं को पढ़ लेता। एक दुखी इंसान को उम्मीद, एक थके व्यक्ति को राहत और एक गुस्सैल को सुकून मिल जाता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3। पहली घटना। एक रात बारिश हो रही थी, गली लगभग सूनी थी। तभी भीगा हुआ एक लड़का आया, नाम था आरव। चेहरे पर निराशा, आंखों में आंसू। राजू ने मुस्कुराकर कहा, बैठ जा भाई, गरम पाव भाजी खा ले। आरव ने मना किया, पैसे नहीं हैं। राजू ने जवाब दिया, यहाँ भूख का कोई बिल नहीं लगता। आरव ने पाव भाजी खाए, एक एक निवाला जैसे उसकी हड्डियों तक गर्मी पहुंचा गया। अगले ही दिन उसे एक कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला, जिसके लिए उसने महीनों पहले अप्लाई किया था। उस दिन से आरव हर हफ्ते एक बार पाव भाजी खाने आने लगा और धीरे धीरे उसने राजू को अपना गुरु मान लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4। राज का खुलासा। आरव ने एक दिन पूछा, भाई क्या है इस भाजी में ऐसा? राजू ने उसकी आंखों में झांका और कहा, ये सिर्फ पाव भाजी नहीं है, ये दिलों की पुकार का जवाब है। राजू ने उसे बताया कि वह एक समय में एक बहुत बड़ा शेफ था, लेकिन एक हादसे में अपना परिवार खो दिया। वह दुनिया से दूर हो गया, लेकिन उसकी दादी की बातें उसके दिल में रह गईं। खाना दवा है और प्यार उसका मसाला। वह अब लोगों की मदद करना चाहता था, बिना दिखावे के, बिना पहचान के। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5। खतरा। जिस गली में राजू का ठेला लगता था, वहां एक बिल्डर की नजर थी। वह पूरी गली को खरीदकर एक मॉल बनाना चाहता था। एक दिन वह गुंडों के साथ आया और राजू से बोला, तू चला जा यहाँ से, तेरा ठेला हटवा देंगे। राजू ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं कुछ नहीं बेचता, बस बांटता हूँ। और बांटने वालों को हटाना आसान नहीं होता। पर अगले दिन उसका ठेला नहीं लगा। लोग परेशान हो गए, गली सूनी हो गई। कुछ बूढ़े, जिनका एकमात्र सहारा वही पाव भाजी थी, उदास हो गए। आरव को भी झटका लगा। उसने ठान लिया कि वह राजू को ढूंढ कर लाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6। वापसी। आरव को पता चला कि राजू को धमकाया गया है। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, क्या आपको याद है राजू की पाव भाजी? उसका ठेला हटा दिया गया है, पर क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? वीडियो वायरल हो गया, हजारों लोगों ने अपना समर्थन दिया। अगले दिन पूरी गली में लोग जमा हो गए, हाथों में पोस्टर और दिलों में प्यार। राजू भी वही आया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसने ठेला फिर से लगाया और पहली पाव भाजी खुद उस बिल्डर को खिलाई। बिल्डर को वह स्वाद ऐसा भाया कि उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोला, ये जादू है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं खाया, मैं अपनी योजना रोक रहा हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7। अंत या शुरुआत। राजू अब सिर्फ एक पाव भाजी वाला नहीं रहा। उसकी गाड़ी पर लिखा था, राजू जो भूख मिटाए और मन भी भरे। उसने आरव को सिखाया कि कैसे प्यार और सेवा सबसे बड़ा जादू होता है। अब राजू का ठेला हर रात लगता है, वही दादर की काली गली में। लेकिन अब वो गली काली नहीं, रोशनी से भरी रहती है। लोग कहते हैं, अगर कभी लगे कि जीवन थम गया है, तो एक बार राजू की पाव भाजी खा लो, शायद जादू